जय मसीह। आज पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार के 14 अध्याय 1 वचन से लेकर 12 वचन तक। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुए में से जी उठा है, इसीलिए उसमें सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदेस के कारण यूहन्ना को पकड़कर बाधा और जेलखाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था। पर हे लोगों से डरता था, क्योंकि वे उस भविष्यवक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास के बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उस्काने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ की और साथ बैठने वालों को कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेलखाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया। उससे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को लेकर जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। इसको पढ़कर समझ में आ रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसको सिर कटवा दिया, क्योंकि जो यूहन्ना थे वो हेरोदेस की पत्नी को साथ विवाह कर लिया और परमेश्वर का वचन का उल्लंघन किया, इसलिए उसका मृत्यु होना तय था, क्योंकि शैतान ने उसको घेर लिया था। जब यहाँ पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार के हम 16 अध्याय पढ़ते हैं, 16 वचन से लेकर 17 वचन तक पढ़ते हैं। तब हमको समझ में आता है कि उसका पत्नी की साथ विवाह किया था, इसलिए। और परमेश्वर का वचन है कि जो विवाही हुई से विवाह करे उसे दंड के योग जाना जाए। तो परमेश्वर का वचन का उल्लंघन किया, और परमेश्वर का वचन ये भी था, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो जीवित होगा। तो यूहन्ना ने मरा उसमें से जी उठा था, क्योंकि उस घड़ी पाप नहीं किया था। और जब वो पराये औरत का साथ विवाह किया तो उसके परमेश्वर का वचन का उल्लंघन किया और उसे दुष्ट आत्मा ने जकड़ लिया और उसके सिर कटवाकर, एक बच्ची के द्वारा सिर कटवाकर और उसे अंतिम संस्कार कर दिया। आमीन। नहीं तो यूहन्ना आज तक जीवित रहा। आमीन।